वेलकम टू द चैनल। आज हम एक नया हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है भारत का आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का। और हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे एज अ भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय से। देखिए, जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है सन 1757 के युद्ध से, जिसमें जो है अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार हो जाता है, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो डेट है, क्या यही वो डेट है जहाँ से जो है भारत का आधुनिक इतिहास यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है? और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या इसी डेट से जो है अंग्रेज़ों का जो एक तरीके से इंटरफेयर है इंडिया में वो यहाँ से स्टार्ट होता है? क्या ऐसी बात है? देखिए, होता क्या है कि अंग्रेज़ जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, भारत के मध्यकाल के अंतर्गत मुग़ल काल जब चल रहा था, तो उसमें जब हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमें पता था कि पहला जो अंग्रेज़ राजदूत होता है वो जहांगीर के काल में ही भारत आ चुका होता है। यानी कि मुग़लों के काल में ही अंग्रेज़ जो है भारत आ चुके होते हैं। और इसी डेट से जो है भारत का आधुनिक इतिहास भी शुरू होता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक्चुअल में जो है यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन होता है, वहाँ से हम जो है भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसको देखते हैं। फ़िलहाल जो आज का टॉपिक है वो हमारा भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय है, क्योंकि कई सारी कंपनियां इंडिया में आई, तो उनमें से एक ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और वही जो है प्रभुत्व में आई। फिर उसके बाद उन्होंने जो है इंडिया पे राज किया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पढ़ना तो अंग्रेज़ों के ही बारे में आगे भी। तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि पहला अंग्रेज़ राजदूत कैप्टन हॉकिंस जो कि भारत आया था जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, और ये आया था 1609 में, जहांगीर के काल में आया था। जहांगीर के बारे में जो है एक वीडियो हमने सेपरेट बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक। और रोमांटिक सलीम यानी कि रोमांटिक जहांगीर के नाम से जो है आपको कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वहाँ पे जानने को मिलेंगे, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना है। तो 1605 में जहांगीर राजा बनता है, और उसके आरंभिक काल में ही यहाँ पे आप देखेंगे बाबर, जो मुग़लों की स्टार्टिंग हुई थी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। तो देखिए आप, चौथा राजा मुग़लों का है, और यहीं पर जो है अंग्रेज़ों का आगमन भी हो चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसकी, 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी होती है अंग्रेज़ों की, ये जो है पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए इसे 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो पूर्व की तरफ मैं कह रहा हूँ, तो अभी मैप में समझेंगे कि कैसे। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुकी है, और जहांगीर के काल में ये इंडिया आ चुके हैं। कौन? अंग्रेज आ चुके हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री खोली है वो 1613 यानी कि सूरत यानी कि गुजरात में खोली थी। देखिए, एक और पॉइंट इसमें है कि इससे पहले 1608 और 9 में सूरत में फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव को जहांगीर द्वारा नकार दिया गया था। देखिए, क्या होता है कि जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है, तो वो एक फरियाद लेके भी आता है कि आप जो है हमें ये परमिशन दीजिए, हम जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, तो इंडिया में हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, हमको परमिशन दीजिए। तो जहांगीर उस टाइम पे मना कर देता है। हालांकि कुछ टाइम बाद यानी कि 1613 में उन्हें परमिशन मिल जाती है। तो एक पॉइंट यहाँ पे एक और है। देखिए, एक फर्रुखसियार मुग़ल शासक हुआ, और वो औरंगज़ेब के बाद, क्योंकि औरंगज़ेब तक हमने मुग़लों को डिटेल में पढ़ा है एक एक राजा को, उसके बाद का जो मुग़लों का क्रम है वो आपका है, जैसे एज अ ट्रिक मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो, सफ़र जहाँ दा फिर से मोहब्बत को अब कहमत, चाहे आ गिरे बालम कब्र पे जफ़र की। तो सफ़र जहाँ दा फिर से यानी कि फर्रुखसियार। अब ये ट्रिक भी आपको जो है हमारे आई बटन पे मिल जाएगी, इसको ज़रूर आप चेकआउट कर लेना। तो ये इससे क्या होगा कि पूरे मुग़लों का जो क्रम है, सारे राजा आपको याद हो जाएंगे। तो फर्रुखसियार सन 1717 की बात है, तो वो क्या कर देता है, अंग्रेज़ों को एक शाही फरमान जारी कर देता है, उनको एक ऐसी परमिशन दे देता है कि आप जो है बंगाल में अपने तरीके से जो है व्यापार कीजिए, आपको किसी भी तरीके की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा एक शाही फरमान अंग्रेज़ों को दे देता है वो। तो इसी का एक गलत फ़ायदा उठाते हैं फिर अंग्रेज़, वहाँ बंगाल पे कब्जा करते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी इंडिया पे कब्जा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, फर्रुखसियार ही जो है एक वजह बना कि मुग़लों के अंत की, और उसी ने ही बढ़ावा दिया अंग्रेज़ों को भारत में। तो ऐसी कुछ बातें हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी था।
देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में जो आगमन होता है, एक्चुअल में वहाँ से हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की वहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखिए, इसमें भी एक पॉइंट है कि 14वीं और 15वीं सदी जो थी, वो भौगोलिक खोजों का दौर था। कहने का मतलब व्यापार हेतु एक देश से दूसरे देश जो है लोग गए व्यापार करने के लिए। तो इसी क्रम में देखेंगे कि पहला पुर्तगाली जो भारत आया था, वो आया था वास्को डी गामा। और वो कब आया था? वो 15वीं सदी के लास्ट में आया था, यानी कि सन 1498 में आया था। उसके बारे में एक बात है कि वो जुम्मे की काली रात में आया था, ऐसा कहते हैं। कहने का मतलब जुम्मे यानी कि जुमेरिन उस टाइम पे शासक था, और काली यानी कि काली तट पर आया था कौन? वास्को डी गामा। यहाँ पे आप नोट करेंगे, ये आया था 1498 में आया था। भौगोलिक खोजों का दौर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नए नए क्षेत्र खोजे गए थे, जिससे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो वो यही टाइम पीरियड चल रहा था, उसने की थी 1992 में की थी। तो 15वीं सदी का ही टाइम चल रहा था। तो ये एक भौगोलिक खोज का दौर था, और इसी टाइम में जो है यूरोपीय कंपनियां भी भारत आई थी। तो उसका क्रम क्या है, इसको देख लेंगे। जो सीक्वेंस है वो देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आई, उसके बाद यहाँ पे डच लोग आए हैं, इंडोनेशिया से आए हैं। उसके बाद जो है अंग्रेज आए, और फिर उसके बाद फ्रांसिस आए। और अंग्रेज ही ऐसी कंपनी बनी व्यापारिक जो लंबे टाइम तक फिर इंडिया में रहेगी और इंडिया पे राज भी करेगी। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, हम मैप के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे पहले जो है आप देखेंगे, यहाँ पे ये है पुर्तगाल। ठीक है, तो ये लोग जो है इंडिया आए, यहाँ से आए 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 और यहाँ पे यानी कि कोच्चि में, ठीक है, केरल में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पे खोली थी। ये सारी की सारी व्यापारिक कंपनियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा डच। डच आप देखेंगे इंडोनेशिया की साइड, यानी कि यहाँ से पूर्व की तरफ से आए थे, और इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यानी कि एक मसूलीपट्टनम नामक स्थान है, वहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। आप बस एक आइडिया लगाइए मैप के थ्रू। उसके बाद देखिए, जो यूके है यहाँ पे, है ना, ये ब्रिटिश लोग ये यहाँ से आए, और इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी वो खोली थी सूरत, यानी कि गुजरात में खोली थी। इसी के नीचे आप ध्यान से देखेंगे, ये है फ्रांस। ठीक है, तो ये लोग भी आए और इन्होंने भी कहाँ खोली थी? सूरत में ही अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पे खोली थी। तो ये सारी की सारी व्यापारिक कंपनियाँ हैं। तो एक बेसिक आइडिया लगेगा मैप के थ्रू कि कौन कहाँ से आया है, इससे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इंडिया के मैप में हम देखेंगे कि किसने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोच्चि, ये आप देखेंगे केरला में, है ना। तो कोच्चि यहाँ पे जो है पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री खोली है। और इंडोनेशिया, यहाँ से जो है इंडोनेशिया की साइड से, यानी कि पूर्व की साइड से आए, और यहाँ पर देखिए आप मसूलीपट्टनम, ये एक यहाँ आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। और सूरत जो कि गुजरात में है, यहाँ पर फिर अंग्रेज़ों ने और साथ ही साथ फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्रियाँ खोली थी। ठीक है, तो ये एक आइडिया आपको लग चुका होगा। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत सर्वोच्च पद जो होता था। अब सबसे ये तो ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो पहले की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। ये जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, जो वायसराय है, ये था क्या? ये एक्चुअली ये जो ना है, ये जो है एक पोस्ट होती थी। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे मुख्यमंत्री नहीं, हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक तरीके से सर्वोच्च पद कह सकते हैं, राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद। तो इसी तरीके से जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो है रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो सर्वोच्च पद होता था वो यही सब होता था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आए कहने का मतलब जो सबसे पहला पद बना जो यहाँ पे, क्योंकि बंगाल से स्टार्टिंग होती है, वो कब्जा बंगाल पे करते हैं, तो वहीं से स्टार्ट होगा। देखिए, सबसे पहला बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, टाइम भी आप मेंशन कर लेंगे, 1757 से 1772 तक ये गवर्नर एक सर्वोच्च पद के रूप में जो है बंगाल का रहा। उसके बाद उसी बंगाल के गवर्नर को उसकी नाम चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो वहाँ से हमने इसको जो है गवर्नर जनरल
मतलब उस वही पोस्ट है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। फिर उसी को जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, चार्टर एक्ट जो कि 1833 में आया। उसके बाद जो है अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। उन्होंने काफ़ी कई क्षेत्रों में जो है कब्जे कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, इसी भारत के गवर्नर जनरल को नाम चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया गया, क्योंकि सन 1858 की जो क्रांति हुई थी भारत में, ऐतिहासिक क्रांति जो हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, अभी यहाँ तक जो है ये कंपनी के अधीन जो सर्वोच्च पद हुआ करते थे वो डिसाइड होते थे। अब जो है कंपनी का ख़त्म कर दिया था और सीधे ब्रिटिश ताज यानी कि जो महारानी वहाँ से जो है डायरेक्ट जो है कंट्रोल किया जाता था। तो उसके बाद जो है भारत में वायसराय जो है नियुक्त होने लगे थे, अब गवर्नर जनरल ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हम देखेंगे वापस से जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था आज़ादी के बाद, और ठीक है 1947 से 50 तक जो है फिर से गवर्नर जनरल यहाँ पे नियुक्त किए गए। कहने का मतलब क्या है कि पोस्ट एक ही है, बस उसको टाइम टू टाइम जो है चेंज किया गया। कभी उसे गवर्नर बोला गया, कभी उसे गवर्नर जनरल बोला गया, फिर उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया फिर ये सब खत्म करके उसे वायसराय जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो रखी गई। उसके बाद जो है वापस से गवर्नर जनरल। तो ये एक आपके माइंड में जो है चीज़ें फिट होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक ट्रिक के माध्यम से जो है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का प्रथम वायसराय कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का कौन था। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखिए क्या है ट्रिक, क्या है कि अब थोड़ा सा माइंड में हम सेट करेंगे, क्योंकि बंगाल से स्टार्टिंग हो रही है तो हम थोड़ा सा सोचते हैं कि देखिए लाइव मैच चल रहा है बंगाल में, ठीक है। हमने कहा कि लाइव मैच बंगाल में, तो ठीक है मैच चल रहा है। हैशटैग दे दो सारे। हैशटैग देने का मतलब होता है एक तरीके से चीज़ों को हाईलाइट करना, अप्रिशिएट करना, या फिर शाउट आउट देना, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइव मैच बंगाल में हैशटैग दे दो सारे, ठीक है, कि बैटिंग आ गई मोहम्मद सिराज की। किसकी बैटिंग आ गई? मोहम्मद सिराज की। अब देखिए मोहम्मद सिराज आज के टाइम पर एक जो है फेमस बॉलर है, तो वो जो है खेलने आ रहा है, तो उसको हमें जो है अप्रिशिएट करना है। तो इस तरह का एक सिनेरियो है। तो लाइव मैच बंगाल में हैशटैग दे दो सारे कि बैटिंग आ गई मोहम्मद सिराज की। अब इसको जो है हम अपनी ट्रिक को जो है अप्लाई करते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला बंगाल का जो गवर्नर है, ध्यान देंगे, वो रॉबर्ट क्लाइव है। उसके बाद देखिए बिल्कुल वही है। देखिए आप देखेंगे पहला बंगाल का गवर्नर बना, फिर उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसे जो है फिर बाद में भारत का बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर उसको जो है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, और पहला और लास्ट एक भारतीय गवर्नर जनरल भी बना था, वो कौन था। तो सारे के सारे जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में है ये, ठीक है। तो ट्रिक को देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि लाइव मैच बंगाल में, लाइव से आपको ले लेना है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, और ये बंगाल का गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। लाइव मैच बंगाल में हैशटैग दे दो सारे। हैशटैग से आपको ले लेना है हेस्टिंग, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग को ले लेना है। अभी क्या बनेगा? गवर्नर जनरल बनेगा बंगाल का ही। बैटिंग आ गई, बैटिंग से आपको ले लेना है बेंटिक, यानी कि विलियम बेंटिक, जो कि नेक्स्ट होने वाला है। अब ये भारत का होगा, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद सिराज की, मोहम्मद से आप ले लेंगे यहाँ पे माउंट बेटन, और सी राज है ना, सी राज से आप ले लेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो इस तरह ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पे इस चीज़ को कवर करेंगे। एक बार और आप देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक और चीज़ यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली है वो ये, देखिए एक सेकेंड, जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि प्रथम वायसराय भी यहाँ पे जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा, वो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसे याद कर लेंगे, पहला वायसराय, जैसे कि जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो है ब्रिटिश, ठीक है, गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है फिर यहाँ नियुक्ति होने लगी थी, तो वायसराय बना दिए गए थे। तो पहला वायसराय जो बनने वाला है वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देखिए समस्त गवर्नर जनरल एवं वायसराय को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे अनुसार जो मुझे सही लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको अगर हम पार्ट वाइज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ऐसा है कि कई सारे देखिए
गवर्नर से स्टार्टिंग होती है, फिर गवर्नर जनरल बनते हैं कई सारे, फिर वायसराय बनते हैं कई सारे, वापस से आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इनका टाइम भी फिक्स नहीं है, टाइम पीरियड कुछ जो है 3 साल 4 साल, कुछ 5 साल, कुछ रहे 6 साल भी रहे हैं, कुछ 10 साल, कुछ 12 साल, तो इस तरीके से रहा। ठीक है मामला। तो हमें जो है मेन करने हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ों को समझना है। तो देखिए, याद करने का तरीका क्या होगा, स्टार्ट होता है सन 1757 से और ये चलता है आज़ादी तक, यानी कि 1947 तक। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, तो पहला पार्ट हम ले लेंगे 1757 से 1857 तक। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे 1857 से 1900 तक, और उसके बाद तीसरे पार्ट में हम जो है कवर करेंगे 1900 से जो है 1947 तक, जितने भी वायसराय गवर्नर जनरल जो भी रहे इनको कवर करेंगे। तो ये हमारा एक प्लान होने वाला है, इसके साथ ही हम चलेंगे। ठीक है, और ध्यान रहे 1757 से 1857 तक जो बने हैं वो केवल गवर्नर और गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद 1857 जो कि क्रांति हुई, उसके बाद जो जितने भी ये बने और वो रहे सारे के सारे वायसराय। ठीक हो गया, तो इसी के तहत हम चलेंगे। तो आज हम बात करेंगे 1757 से 1857 तक, यानी कि पहला पार्ट यहाँ पे ले लेंगे और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें भी अब एक ट्रिक जो हमारी चलती आ रही थी, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने गवर्नर जनरल और जो गवर्नर और गवर्नर जनरल थे वो कितने बने, टोटल मेन जो हैं उनको हम देखेंगे। तो वही ट्रिक है, लाइव मैच बंगाल में रे हैशटैग दे दो सारे, कॉर्नर में जो जल रहा ला उसकी हेड उठा रे, बैटिंग आ गई चटकर तू भरता, दाल दो दो बासी ढोकला रे। तो ये एक पोएम टाइप की हो गई, यहीं से हम रिलेट करेंगे चीज़ों को, और जिसके नीचे अंडरलाइन किया है वहीं से हमें जो है उठाने। देखिए, सबसे पहले लाइव कह रहा हूँ तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहला गवर्नर जो बंगाल का बनता है रॉबर्ट क्लाइव, सन 1757 में बनता है प्लासी के युद्ध के बाद। उसके बाद मैंने कहा अरे हैशटैग दे दो सारे, हैशटैग से आप ले लेंगे यहाँ पे हेस्टिंग को, वॉरेन हेस्टिंग को, जो कि 1773, अभी क्या था 1773। चलिए पहले इनको रिलेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो हैशटैग हो गया कॉर्नर में जो चल रहा, कॉर्नर से हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो आएगा जल रहा, जल से आ जाएगा आपका वेलेजली। ठीक है, उसकी हेड उठा रहे, हेड से आप यहाँ पे ले लेंगे हेस्टिंग को, लॉर्ड हेस्टिंग को ले लेंगे। उसके बाद बैटिंग आ गई, बैटिंग को आप ले लेंगे बेंटिक, विलियम बेंटिक हो गया। डाल दो दो बार सी ढोकला रे, तो डाल से आपका लास्ट में हम पढ़ेंगे डल हौजी को। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें हमें पढ़नी है। ठीक है, और उसी के आधार पर हम जो है इनका टाइम पीरियड लेंगे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव का मैंने एक सन ले लिया 1757 में, अब मुझे पता चल जाएगा कि इसके आसपास का जो भी टाइम है, जो भी घटनाएं हुई हैं वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे ही हुई है, क्योंकि सबसे अंग्रेज़ों का जो सर्वोच्च पदाधिकारी था एज अ गवर्नर वो रॉबर्ट क्लाइव था, तो उसी के काल में जो है सारी चीज़ें हुई हैं। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव का टाइम। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम हमने ले लिया 1773 में क्या आया था कि एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल का। ठीक हो गया, उसके बाद कॉर्नवालिस से रिलेटेड जो 1793 का एक टाइम है, इसमें क्या था कि एक कॉर्नवालिस कोड बना था, जो कि कॉर्नवालिस के टाइम पे ही बना था, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, और साथ ही साथ जो है एक बंदोबस्त भी लागू किया था जो काफ़ी फेमस है। ठीक है, कॉर्नवालिस, और 100 से हम ले लेंगे स्थायी बंदोबस्त, ये भी उसने 93 में ही किया था। देखिए, तो कुछ फैक्ट, जो मेन फैक्ट है उसको ले लेना है और उनसे इनके टाइम को रिलेट करना है। ठीक है, एक अंदाज़ा लगाना है हमें। क्वेश्चन ये नहीं आता कि कॉर्नवालिस जो है कब से कब तक जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। तो उसके काल में जो चीज़ें हुई है वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसी के बाद जो है वेलेजली आ जाता है सन 1799 में, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ख़त्म होता है। यहाँ पे मैसूर को जो है अंग्रेज़ों के जो अधिकार में है उसमें मैसूर को ले लिया जाता है। उसके बाद हेस्टिंग 1815, संगोली की संधि। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इनके बारे में तो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो अभी तो एक मोटा आइडिया है कि कैसे जो है इनके टाइम पीरियड को हमें पिक करना है। ठीक है, संगोली की संधि यानी कि इस टाइम पे जो है आंग्ल गोरखा युद्ध चल रहा है। ठीक है, वो ख़त्म होता है, और विलियम बेंटिक के टाइम में ही 33 में देखिए चार्टर एक्ट आ जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद
भारत का इसको बना दिया गया है गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद डलहौजी का आ जाता है, ये भी काल सन 1848 में। तो इसमें क्या हुआ था कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो मैं कह रहा हूँ दो दो है ना, तो दो दो द्वितीय युद्ध है, बा से बर्मा युद्ध और सी से सिख युद्ध, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये समझना है कि कैसे आपको जो है पर्टिकुलर जो सर्वोच्च पदाधिकारी है उससे रिलेटेड आपको जो टाइम पीरियड है उसको लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी चीज़ें हम करने वाले हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे, फिर हेस्टिंग के बारे में, कॉर्नवालिस के बारे में, फिर वेलेजली, फिर वापस से लॉर्ड हेस्टिंग जो आएगा वो वॉरेन हेस्टिंग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो है रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड कुछ चीज़ें उठा लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जैसे कि पहला गवर्नर होता है, तो इसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध इसी के टाइम पर हुआ था, बिल्कुल क्लियर है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। बंगाल में इसने क्या किया था, द्वैध शासन की स्थापना की थी। अब जैसे बंगाल पे कब्जा कर लिया तो वहाँ पे जो है बंगाल के नवाबों को नाम के लिए रख दिया गया, जिनका काम केवल प्रशासन का होता था, बाकी सारा काम अंग्रेज़ों का होता था। जैसे कि राजस्व यानी कि जो कर होता है उसकी वसूली करना, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इन्हीं के पास थे, और सेना पे अधिकार भी इन्हीं का ही था। तो वो नाम मात्र के लिए उन्होंने उसको वहाँ के नवाबों को बनाया था, वो भी खुद ही कंट्रोल करते थे। तो ये एक द्वैध शासन था, ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। तो ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि एक मुगल सम्राट को जो है कंपनी के अधीन कर लिया है, यानी कि अब मुगलों का टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पे प्रभाव में आ गए हैं। शाह आलम कौन से क्रम का राजा है, तो ये भी आपको जो है उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, आई बटन पे जो है लिंक है। बंगाल के समस्त क्षेत्र उस टाइम पे जो है आपका बिहार और बंगाल आप एक ले लीजिए, ठीक है। उसमें जो है 2 उप दीवान इसने नियुक्त किए थे। बंगाल में इसने रखा था मोहम्मद रजा खां को, और बिहार में इसने रखा था राजा सिताब राय को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं। तो इतने ही पॉइंट्स हैं जो कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, अगर हम सारे वायसराय, सारे गवर्नर जनरल के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ लेते हैं, तो आधे से ज़्यादा जो है मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कवर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।